2015 से लेके अब तक मैं नेशनल में गोल्ड जीत रही हूँ लगातार। कैडेट सब जूनियर और इसमें जूनियर में तो मैं लगातार अब तक हुआ भी मैं सीनियर की एज होगी, लेकिन अब तक मुझे पैसा कुछ भी नहीं मिला है। जो कि मेरी इनाम राशि तकरीबन 20 से 30 लाख है, मुझे अब तक किसी ने कुछ नहीं दिया है। दुख तो बहुत है क्योंकि डाइट के कभी पैसा भी नहीं होते, खर्चा भी नहीं उठा सकते कई बार तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इनको भी यही उम्मीद है कि कहीं से कहीं इसके पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, कोई तब तक हम कर्जा उठा लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। लेकिन पेरेंट्स ने ही एक बस उम्मीद जगा रखी है कि बेटा कोई नहीं, आज नहीं तो कल आपके पैसे मिल जाएंगे। खेल नीति का दम भरने वाली और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के बड़े बड़े दावे करने वाली सूबे की खट्टर सरकार की अब पोल खुलती जा रही है और सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। रोहतक की राष्ट्रीय वुशु चैंपियन खिलाड़ी शिक्षा के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महिला पहलवान की दर्द भरी पीड़ा सामने आई है, जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 6 बार नेशनल में गोल्ड और एशियन गेम्स में 2 गोल्ड सहित कई मेडल जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महिला पहलवान एवं एक गरीब किसान की बेटी टीना मलिक की, जो गोहाना के छोटे से गांव मदीना की रहने वाली है। अब टीना मलिक ने सरकार पर उसकी इनामी राशि नहीं दिए जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीना मलिक का आरोप है कि सरकार द्वारा पदक जीतने की राशि पिछले कई सालों से उसे नहीं दी गई है। टीना की माने तो 5 साल में उसने जूनियर व सीनियर में गोल्ड, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिनके हिसाब से करीब 20 से 30 लाख रुपए राशि बकाया है। लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई मदद नहीं की। राशि नहीं मिलने से परिवार वालों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और इस कारण गेम्स करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम टीना है और मैं मदीना गांव से हूँ। मैं 2012 से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा 2015 में पहला सब जूनियर था, उसमें मैंने गोल्ड जीता था और 2015 से लेके अब तक मैं नेशनल में गोल्ड जीत रही हूँ लगातार। कैडेट सब जूनियर और इसमें जूनियर में तो मैं लगातार अब तक हुआ भी मैं सीनियर की एज होगी, लेकिन अब तक मुझे पैसा कुछ भी नहीं मिला है। जो कि मेरी इनाम राशि तकरीबन 20 से 30 लाख है, मुझे अब तक किसी ने कुछ नहीं दिया है। मैं बार बार फॉर्म भी भरती हूँ, हर साल फॉर्म भरवाए जाते हैं कि अब आप फॉर्म भरो, आपके अगले साल पैसे आएंगे। हम फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट स्टेट में जो DSO है उनके पास जाते हैं, लेकिन अब तक मेरे पास कोई भी इनाम राशि नहीं आई है। किस तरह की इनाम राशि बाकी है? किस तरह की इनाम राशि जो मिलती है खेलों के दौरान? खेलों में जैसे एक ये नीति बना रखी है कि आप एक मेडल नेशनल में मेडल लेके आओगे आपको 3 लाख देंगे, एशिया में लेके आओगे 5 लाख देंगे। तो मैंने भी वैसे मेडल जीते हैं, तो लेकिन मुझे अब तक पैसे नहीं मिले। मेरे साथ 10 लड़की और जाती हैं खेलने के लिए, तो उनमें से 7 लड़कियों को जो मिल चुके हैं उनके मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह भी हैं, लेकिन मुझे अब तक कुछ नहीं मिला है। कुश्ती खिलाड़ी टीना मलिक का यह भी आरोप है कि राशि को लेकर वो लगातार सरकार व खेल अधिकारियों से गुहार लगा चुकी हैं। इतना ही नहीं, खेल मंत्री से भी मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, यानी कि कोई घोषित इनामी राशि नहीं मिली, जिसके चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संदीप सिंह हमारे खेल मंत्री, उनसे भी अभी मुलाकात हुई हमारी, तो उन्होंने मुझे उम्मीद दी है कि मिल जाएंगे आपके पैसे। इससे पहले कहाँ मिले, किसी से मिले? पंचकुला भी गए हैं कई बार, चंडीगढ़ कई बार जा चुके हैं। कितने टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है? 2015 से 2020 तक कुछ भी नहीं मिला। 25 लाख के आसपास। कौन कौन से गेम खेलने हैं बता? मेरा नेशनल में मेडल है, 6 बार मेडल है जो इसके मुझे मिले, और 4 बार स्कूल में है और राजीव गांधी में है, और एशिया में है मेरा 2 बार गोल्ड और 2 बार मेरा ब्रोंज है, और 5 बार मैंने वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर रखा। तो कहीं ना कहीं मलाल जरूर है पैसे ना मिलने का। दुख तो बहुत है क्योंकि डाइट के कभी पैसा भी नहीं होते, खर्चा भी नहीं उठा सकते कई बार तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इनको भी यही उम्मीद है कि कहीं से कहीं इसके पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, कोई तब तक हम कर्जा उठा लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। लेकिन पेरेंट्स ने ही एक बस उम्मीद जगा रखी है कि बेटा कोई नहीं, आज नहीं तो कल आपके पैसे मिल जाएंगे, तो आप अपना कंटिन्यू जो आपका एम है ओलंपिक के लिए आप उस पर कंटिन्यू रहो। तो पैसे की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है प्रैक्टिस करने में? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पैसे के लिए। हाँ। तो जिस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो पैसे नहीं होता तो क्या? डाइट भी नहीं ले पाते हैं, और अगर रेसलिंग तो ऐसा गेम, अगर डाइट ही नहीं होगी तो गेम ही नहीं है।
खिलाड़ी टीना मलिक ने बताया कि वो साल 2012 से कुश्ती कर रही हैं। उसने अपनी कड़ी मेहनत से देश के लिए मेडल जीते हैं और मेडल जीतकर उन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसने 6 बार नेशनल में गोल्ड जीते हैं, तो वहीं एशियन गेम्स में 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। हरियाणा सरकार ने खेल नीति के तहत मेडल जीतने पर इनामी राशि की घोषणा की हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी राशि मुझे नहीं मिली है। इनामी राशि नहीं मिलने से परिवार वालों पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है और वो मुझे खिलाने के लिए लोगों से पैसे कर्ज पर लेते हैं। परिवार वाले बार बार दिलासा देते हैं कि इनामी राशि मिल जाएगी। वहीं टीना मलिक के माता पिता ने भी अपनी बेटी की इनामी राशि नहीं मिलने पर खेद प्रकट किया और सरकार से उसकी इनामी राशि देने की अपील की, ताकि वो आगे खेल सके और देश का नाम रोशन कर सके। यही है जी कि बहुत मुश्किल से गेम चालू करवाया था बेटी का और मेडल भी बहुत मिले हैं जी, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। और हम चाहते हैं जी बेटी ओलंपिक में जाए और देश का नाम रोशन करे, और इसकी प्रोत्साहन राशि है जो वो 20-25 लाख रुपये बनती है जी, लेकिन अभी तक हमें आश्वासन नहीं मिला सिर्फ। और हम चाहते हैं जी, रिक्वेस्ट है हरियाणा सरकार से, गवर्नमेंट से जी कि हमारी नाम राशि दी जाए और बेटी है जो उसका भी हौसला नहीं टूटे, देश का नाम रोशन करे, ओलंपिक में मेडल लेके आए। ठीक है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जी। और हम अपना खर्च कम करते हैं, लेकिन गुड़िया को मेहनत करा रहे हैं कि ये कहीं जाए और देश का नाम रोशन करे, पर लेकिन जी पैसे की तंगी के कारण गेम रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज भी लेना पड़ रहा है? हाँ जी, कर्ज लेना पड़ रहा है जी। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी हैं जी और 1 बेटा है। समय बढ़ी है ये छोटी बेटी है जी, बड़ी की बेटी की शादी कर रखी है। और लड़का? लड़का भी जी BA फाइनल किए है। अभी तक कोई सरकारी जॉब नहीं है जी, घर में ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है जी सरकार से कि भाई कुछ मदद करे और गेम चालू रखवा सकें जी हम बेटी का। ये 9-10 साल की थी तब गेम में डाल दी थी जी। तो इसने बहुत ही प्रैक्टिस करी है जी, बहुत ही मेहनती लड़की है, और जब से ये कुश्ती गेम में घुसी है कभी इन्होंने वापस नहीं मुड़ के देखा। हर बार गोल्ड लाती रही। ये स्कूल में पहले तो स्कूल नेशनल में 3-4 बार गोल्ड लाई, फिर पाइका नेशनल होता था उसमें गोल्ड लाई, और फिर कैडेट में लगातार 3 बार गोल्ड लाई गई, फिर ये जूनियर में 4 बार गोल्ड लाई, और अब तक इसकी है जो, और ये कम से कम भी 7-8 बार विदेश में जा चुकी है। इसका 2 बार एशिया में गोल्ड है, 2 बार ब्रॉन्ज है, पर कैश अवार्ड के नाम से आज तक इसको कोई भी धनराशि नहीं दी गवर्नमेंट की तरफ से। इसको कोई पैसा नहीं मिला, और हम जैसे तैसे भी अपने खर्च कम करके इसका खर्चा उठा रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही। किस तरह से खर्चा चल रहा है घर का, और किस तरह से आप क्या काम मैं करते हो? एक छोटा जमींदार हूँ, 3-4 किले एकड़ ज़मीन है मेरे पास, मैं उसी से इसका काम चलाता हूँ, और कभी इधर उधर से उधार लेके या कर्जा लेके तो इसका खर्चा चला रहे हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही। कितनी बार मिल चुका हो गवर्नमेंट के सरकारी ऑफिसर हैं या मंत्री, मैं कितनी बार मुलाकात हुई है? मैं इसके कैश अवार्ड के लिए पंचकुला डायरेक्टर साहब से कम 7-8 बार जा चुका हूँ। वहाँ पे वो खाली आश्वासन देते हैं और कहते हैं आपके पैसे आ जाएंगे, और हमारा आज तक कोई पैसा नहीं है। जो इसके साथ की लड़की थी तो उनको तो कैश अवार्ड में उन्होंने 3-3 लाख रुपए दे दिए कैडेट का। इसका 3 बार गोल्ड है कैडेट में, और इसके पैसे रोक दिए। ये कह गए भाई कैडेट का हमने पैसा देना बंद कर दिया। तो मैंने RTI लगा के 2 लड़कियों को जिन्होंने 3-3 लाख रुपए दे रखे थे उनकी RTI दिखाई, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है करेंगे, पर आज तक कोई पैसा नहीं आया। 2015-16 से आज 2020 है, मैं चंडीगढ़ के पंचकुला के चक्कर काट के थक। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए इनामी राशि की घोषणा की हुई है, जिसमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़, सिल्वर पर 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 3 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके अलावा एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 5 लाख व सिल्वर पर 3 लाख व कांस्य पदक जीतने पर 2 लाख व नेशनल गेम्स में गोल्ड जीतने पर 3 लाख, सिल्वर पर 2 लाख, कांस्य पदक जीतने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कई मेडल जीतने वाली किसान की बेटी को अब तक कोई इनामी राशि नहीं मिल पाई है, जिससे कुश्ती खिलाड़ी और उसका परिवार बेहद ही परेशान है और बार बार सरकार से राशि देने की अपील कर रहा है।
ऐसे में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ खेलों को बढ़ावा देने की बात कहने वाली खट्टर सरकार के तमाम दावे फेल नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रदेश की अन्य बेटियों का खेलों के प्रति मनोबल कम हो जाएगा और न ही वो आगे बढ़ पाएंगी। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।